नमस्कार। खबर प्रधान देख रहे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ संगीता श्रीवास्तव। देखिए, मणिपुर की अगर बात करें तो पिछले कई सालों से यहाँ हिंसा है, तनाव है, लोग परेशान हैं और इस अंतहीन संघर्ष को अब ये माना जा रहा है कि विराम लगने वाला है। ये खबर इसलिए क्योंकि ये खबर आ रही है। मणिपुर में होने वाली हिंसा हमेशा से देखिए सुर्खियों में रहती रही। वहाँ की भाजपा सरकार, केंद्र सरकार और यहाँ तक कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी विपक्ष के निशाने पर रहे। सरकार पर तमाम तरह के आरोप लगते हैं कि पीएम मणिपुर कब जाएंगे। पिछले कई सालों से यहाँ की हिंसा और तनाव की खबरों ने लोगों का ध्यान खींचा और जो तस्वीरें वहाँ से आई, जिस तरह के वीडियो वहाँ से आए, वो वाकई बेहद दर्दनाक रहे और चिंताजनक भी रहे। लेकिन अभी कुछ दिन पहले ही सरकार ने मणिपुर को शांत कराने का पूरा प्लान तैयार कर लिया है और अब वहाँ पे काम भी शुरू होने जा रहा है। गृह मंत्री अमित शाह ने खुद संज्ञान लिया और मणिपुर की शांति बहाली के लिए एक लक्ष्य तय कर दिया है। और इसी कड़ी में अब एक राहत भरी खबर सामने आई है। केंद्र सरकार ने एक ऐसा कदम उठाया है जिसे हाल के वर्षों में सबसे बड़ी सुरक्षा कार्रवाई माना जा रहा है। पहली बार देश के सबसे प्रशिक्षित और सबसे खतरनाक कमांडो कोबरा कमांडो को मणिपुर की जमीन पर उतारने का प्लान है। शाह के इस बड़े दांव से हिंसा पर लगाम लगाने के लिए सरकार ने फुल प्लानिंग के साथ कमांडो को उतारने का मिशन तैयार किया है और उम्मीद है कि इससे मणिपुर में शांति बहाल करने की दिशा में एक नई उम्मीद जगेगी। तो जानकारी जो मिल रही है उसके मुताबिक मणिपुर में मई 2023 से मैतेई और कुकी समुदाय के बीच लगातार जातीय संघर्ष जारी है और इस संघर्ष में सैकड़ों लोगों की मौत भी हुई। हजारों लोग अपने घर छोड़ने को मजबूर हो गए। हिंसा, अवैध हथियार, सुरक्षा चुनौतियां और सामुदायिक तनाव ने राज्य में शांति व्यवस्था को गहरा आघात लगाया। आमजन परेशान है, जीवन जीना यहाँ बहुत मुश्किल है। हालांकि सरकार हालात सामान्य करने की कोशिश में पहले भी लगी रही है, लेकिन अब गृह मंत्रालय ने कड़े कदम उठाए हैं और सीआरपीएफ के विशेष और सबसे प्रशिक्षित इकाई कोबरा कमांडो की 2 बटालियन को मणिपुर में तैनात करने की मंजूरी दे दी है। ये फैसला इसलिए भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि पहली बार कोबरा कमांडो को मणिपुर में बड़े स्तर पर तैनात किया जा रहा है। अब तक इन कमांडो की पहचान मुख्य रूप से नक्सल प्रभावित इलाकों में सफल अभियान के लिए जानी जाती रही है। यहाँ के जंगलों में ऑपरेशन चलाना, कठिन दुर्गम इलाकों में दाखिल होकर कार्रवाई करना और गुरिल्ला युद्ध की रणनीतियों से निपटना इनकी सबसे बड़ी ताकत माना जाता है। अब जो जानकारी है उसके मुताबिक पश्चिम बंगाल में तैनात 207 कोबरा बटालियन और असम में तैनात 210 कोबरा बटालियन को मणिपुर भेजा जा रहा है। इसके साथ सीआरपीएफ के करीब 2000 अतिरिक्त जवानों की भी यहाँ तैनाती की जा रही है ताकि सुरक्षा व्यवस्था को और भी ज़्यादा मजबूत किया जा सके और भी ज़्यादा चाक चौबंद किया जा सके। हालांकि केंद्र और राज्य सरकार लगातार हालात सामान्य करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कई संवेदनशील क्षेत्रों में तनाव अब भी बना हुआ है, हिंसा अब भी जारी है और यही वजह है कि सुरक्षा एजेंसियां अब और अधिक आक्रामक रणनीति अपनाने की तैयारी कर रही हैं। सुरक्षा सूत्रों का कहना है कि कोबरा कमांडो की तैनाती केवल सुरक्षा बढ़ाने के लिए नहीं बल्कि उग्रवादी और हथियारबंद समूहों के खिलाफ सटीक और प्रभावी अभियान चलाने के लिए भी की जा रही है ताकि हिंसा को यहां से हमेशा के लिए खत्म किया जा सके। इन कमांडो को खुफिया सूचनाओं के आधार पर तेज कार्रवाई करने में महारत हासिल होती है। कोबरा कमांडो को सीआरपीएफ की सबसे एलीट फोर्स माना जाता है। इनका प्रशिक्षण भी बेहद कठिन होता है। घने जंगलों में, पहाड़ी इलाकों में, दुर्गम इलाकों में चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में ऑपरेशन चलाने के लिए इन्हें विशेष रूप से तैयार भी किया जाता है। अलग तरह की ट्रेनिंग दी जाती है। यही कारण है कि नक्सल प्रभावित इलाकों में इनकी तैनाती के बाद से कई बड़े अभियानों में इन्हें सफलता भी मिली है। अब जब ये कमांडो मणिपुर पहुंचेंगे तो सुरक्षा एजेंसियों को उम्मीद है कि हिंसा फैलाने वाले जो समूह है, उग्रवादी संगठन है, उन पर दबाव बढ़ेगा, उन पर प्रेशर आएगा और सरकार के लिए ये बेहद उम्मीद वाली बात होगी कि इसमें कामयाबी मिल सकती है। अब इसे आसान शब्दों में कहें तो सुरक्षा बल लोहे को लोहे से काटने की रणनीति पर काम करेगा। बताया ये जा रहा है कि कोबरा यूनिट्स को राज्य के उन इलाकों में तैनात किया जाएगा जहां सुरक्षा चुनौतियां ज्यादा हैं। उनका मुख्य फोकस हथियारबंद समूहों की गतिविधियों पर नजर रखना है। अवैध हथियारों की बरामदगी हो, इस पर उनकी नजर होगी और संवेदनशील क्षेत्रों में सुरक्षा व्यवस्था कैसे सुनिश्चित हो, इस पर उनकी नजर होगी। केंद्र सरकार का मानना है कि मणिपुर में स्थायी शांति स्थापित करने के लिए केवल बातचीत से नहीं बल्कि मजबूत सुरक्षा व्यवस्था भी जरूरी है और इसी सोच के तहत ये बड़ा कदम उठाया जा रहा है।
जानकारों का कहना है कि नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में भी सुरक्षा स्थिति में सुधार के बाद अब कोबरा जैसी विशेष इकाइयों का इस्तेमाल पूर्वोत्तर राज्यों में किया जा रहा है। इस बात का ये संकेत है कि सरकार पूर्वोत्तर में उग्रवाद और हिंसा के खिलाफ अपनी रणनीति को और मजबूत कर रही है, यहां से हिंसा को समाप्त करने के लिए। हालांकि चुनौतियां बहुत बड़ी हैं। मणिपुर में अलग अलग समुदाय के लोग हैं जिनके बीच विश्वास बहाली करना, विस्थापित लोगों को वापस घर लेकर आना और सामाजिक सौहार्द कायम करना ये इतना आसान फिलहाल नहीं होगा। लेकिन सुरक्षा एजेंसियों को उम्मीद है कि कोबरा कमांडो की तैनाती से हालात पर जब नियंत्रण पाया जाएगा तो लोग घर वापसी भी करेंगे, आपसी सौहार्द भी बढ़ेगा और हिंसा भी रुकेगी। कोबरा कमांडो बटालियन सीआरपीएफ की एक विशेष और सबसे घातक एलीट कमांडो यूनिट है जिन्हें मुख्य रूप से गुरिल्ला और घने जंगलों में ऑपरेशन के लिए तैयार किया गया है। ऐसा नहीं है कि सरकार ने ये पहली बार किया है। आपको बता दें, इसके पहले कोबरा बटालियन को छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा, महाराष्ट्र और बिहार में तैनात किया गया था नक्सलवाद से निपटने के लिए, नक्सलवाद को खत्म करने के लिए। और अब ये कदम मणिपुर के लिए बेहद कारगर साबित होने जा रहा है। यही वजह है कि इस फैसले को राज्य की सुरक्षा व्यवस्था के लिए एक बड़ा और निर्णायक कदम माना जा रहा है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए।